कल इशा के बाद जो तफसीर हुआ है, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जो है उनका वाक़या आप सब लोग, कई लोग सुने भी होंगे। वो कश्ती के अंदर जब बैठे हुए थे तो कश्ती जो है डूबने लगी थी। तो ऐसे हालात में लोगों ने कहा कि लगता है कि कश्ती के ऊपर कोई गुनाहगार बंदा आके बैठ गया है। क्या है? तो अब जाहिर सी बात है कि ऐसे हालात में कोई भी इंसान अपने आप को नहीं कहता कि हम गुनहगार हैं, सब छुपाता है। तो जब कुरान अंदाज़ी हुई तो तीसरी मरतबा में जो है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया, तो कूद गए। जैसे ही कूदे तो फल्तक़महुल हूत व हुवा मुलीम, अल्लाह ताला ने एक मछली को भेजा और मछली ने उसको निगल लिया। और निगलने के बाद वो अपने आप को मुलामत भी कर रहे थे, शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, उनको अजीब सी फीलिंग हो रही थी। अब कुरान आगे क्या कहता है, इस अल्फाज पे गौर कीजिएगा, सुनिए गौर से। कुरान क्या कहता है कि फ़लौला अन्नहु काना मिनल मुसब्बिहीन, अगर यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट के अंदर अगर हमारी तस्बीह बयान न करता, हमसे माफ़ी न मांगता, तो कुरान आगे क्या कहता है कि ललबिस फ़ी बत्निही इला यौम युबअसून, हम उनको क़यामत तक के लिए मछली के पेट के अंदर ही रखता और उनकी कब्र जो है मछली का पेट ही होता। अल्लाह, क्या कुरान बलागत पेश कर रहा है, क्या ज़बरदस्त कुरान अल्फाज यूज़ किया है। तो अब यहाँ पे एक पॉइंट की बात मैं बतलाने जा रहा हूँ, उसको गौर से सुनिएगा। जिस तरह यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में कहा जा रहा है कि अगर यूनुस अलैहिस्सलाम हमसे माफ़ी ना मांगता और ये दुआ न पढ़ता कि ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन, किताबों के अंदर लिखा है कि 1,00,000 मरतबा यूनुस अलैहिस्सलाम इसकी तस्बीह करते रहे, पढ़ते रहे, अल्लाह से माफ़ी मांगते रहे, तब जाके अल्लाह ने उनको जो है एक मछली के पेट से निकाला खुली मैदान में। अगर यूनुस अलैहिस्सलाम वहाँ अगर माफ़ी ना मांगते, तस्बीह बयान ना करते, तो हम नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है ललबिसा, लाम जब अरबी के अंदर आता है तो ताकीद के माने में आता है कि ज़रूर भी ज़रूर ज़िंदगी में कभी नहीं उनको हम मछली के पेट से निकालते, बल्कि क़यामत तक उनको उसी मछली के पेट के अंदर रखते हम। तो जब एक यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में कहा जा रहा है कि अगर वो माफ़ी ना मांगते तो उनको हम माफ़ ना करते, हम तो उनके बंदे हैं। यूनुस अलैहिस्सलाम तो पैगंबर थे, नबी थे। अल्लाह उनको कह रहे हैं कि ये अगर यूनुस अगर हमसे माफ़ी ना मांगता, हम इनको माफ़ ना करते। हम ज़िंदगी के अंदर कितने सारे गुनाह कर रहे हैं, कभी हमने अल्लाह के सामने माफ़ी मांगी है? कभी हमने हाथ उठाया अल्लाह के सामने? कई लोगों को तो हाथ उठाने में शर्म महसूस होती है। तो याद रखिए कि जब आपको अल्लाह के सामने हाथ फैलाने की अगर आदत नहीं है तो सारी ज़िंदगी वो इंसान लोगों के सामने हाथ फैलाता है, और लोगों के सामने अगर आप हाथ फैलाते हैं तो सारी ज़िंदगी वो तो दे देगा, लेकिन सारी ज़िंदगी आपको जो है वो इंसान जो है मुलामत करता रहेगा। जब भी आप उसको देखिएगा कहेगा ये तो हम इसके सामने हम हाथ फैलाते हैं, आपको शर्मिंदगी महसूस होगी। आपको वो इंसान ताना देगा कि तुम कमाते नहीं हो यार, खाली हम ही से पैसा मांगते रहते हो, हमारे ही सामने हाथ फैलाते रहते हो। जब भी हमने तुमको देखा तुम हमेशा लोगों के सामने हाथ फैलाते हुए नज़र आते हो। तो हमें भी ज़िंदगी में कोशिश ये करना होगा कि अल्लाह के सामने हाथ उठाना होगा, माफ़ी मांगनी होगी अल्लाह से। हर नमाज के बाद अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया कि अगर दुआ कबूल, यानी कि सहाबा ने पूछा कि अल्लाह के नबी दुआ जो है हमारी कबूलियत की किस वक्त, यानी कि किस वक्त हम दुआ मांगें जो दुआ कबूल होगी? तो तिरमिज़ी की हदीस है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ मांगा करो, उस वक्त दुआ कबूल होती है। लेकिन हम लोगों के पास वक्त नहीं है, जुमा का दिन होता है, जुमा के दिन में तो बहुत बड़ी फजीलत है भाई दुआ कबूल होने की, लेकिन सलाम फेरते ही अक्सर लोग निकल जाते हैं। ये वही लोग होते हैं जो लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं, लोगों के सामने जलील होते हैं, रुसवा होते हैं। क्या है? लोगों के सामने जलील रुसवा होते हैं। इसलिए ज़िंदगी के अंदर याद रखें कि जब तक आप अल्लाह के सामने हाथ उठा के नहीं मांगने वाले बनेंगे, उस वक्त तक हमारी ज़िंदगी में जो है सीधा रास्ता नज़र नहीं आएगा, हम गुमराही की तरफ चले जाते रहेंगे। जिस तरह यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ने कहा कि अगर ये तस्बीह बयान न करते तो हम इनको कहाँ रखते? क़यामत तक के लिए
मछली के पेट के अंदर इनको रखते, उनकी कब्र जो है मछली का पेट होता। इसलिए अगर हम भी चाहते हैं कि हमारा आपकी ज़िंदगी के अंदर हमारी खुशहालियाँ आए, हम कुछ बदलें अपने आप को, हमारी ज़िंदगी में कुछ कामयाबी के कुछ आसार नज़र आए, तो हमें जो है कुछ बदलना होगा अपने आप को, अपने दिलों को साफ़ करना होगा, नीयतों को साफ़ करना होगा, अल्लाह से मांगना होगा, अल्लाह से माफ़ी मांगनी होगी, अल्लाह के सामने हाथ उठाना होगा, अल्लाह के सामने हाथ फैलाना होगा, अल्लाह से जो है भीख मांगनी होगी। तब जाके हो सकता हो कि अल्लाह ताला हमको सीधे रास्ते की तरफ लाए।